हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आइए अपने मूल विषय पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का मैथमेटिक्स का वीडियो है जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, यानी साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग अलग टाइप का जो आपका क्वेश्चन है वो एक नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसमें आए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन का जो टाइप है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप जान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट जो इसके आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होते हैं जिन परीक्षाओं में मैथ्स पूछी जाती है। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, तो इस नाते इनको बहुत बारीकी से हम लोगों को ध्यान देना है। और आशा करता हूं कि अभी तक जो आपने क्लासेज करी हैं, जो भी टाइप आपने पढ़े हैं, उस सब पे एक अच्छी पकड़ आपकी बनी होगी। आज हम लोग सीखेंगे कि कोई धन, कोई राशि अपने का जब n गुना होता है तो उसको कैसे सरल करते हैं। जब कोई धन अपने का n गुना हो जाए, कोई धनराशि अपने का क्या हो जाए, n गुना हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उसको कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल तरीका है। जब कोई धनराशि अपने का n गुना हो तो उसमें या तो समय पूछेगा या तो दर पूछेगा। तो यदि दर पूछता है तो उसके लिए बहुत बेसिक फार्मूला है कि जितना गुना होगा उसका -1 इंटू 100 बटे दर पूछा है तो बटे समय हो जाएगा। और अगर समय पूछेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन का मैंने एक फार्मूला लिखा है। अगर एग्जाम में दर पूछता है और क्वेश्चन में जो है उस मूल राशि का n गुना कह रहा है, n गुना मतलब 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कोई भी गुना कह रहा है, तो उस गुने में क्या होगा, गुना -1 इंटू 100 बटे समय हो जाएगा जब दर पूछेगा तब। और यदि क्वेश्चन में समय पूछ लेगा तो बस अंतर क्या हो जाएगा, समय दर की जगह पर समय हो जाएगा और समय की जगह पर दर हो जाएगा। समय जब पूछेगा तो समय के लिए करेंगे जब प्रश्न आप बच्चों, तो कर लेंगे इसमें समय बराबर क्या हो जाएगा, गुना -1 इंटू 100 बटे दर हो जाएगा। यहाँ पे आपका दर, ये फार्मूला, दोनों फार्मूले एक हैं, बस एक में पूछ सकता है समय पूछेगा और एक में दर पूछेगा। क्वेश्चन में दिया क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आप पकड़ेंगे, ये क्वेश्चन किस तरह का है कि जब कोई धनराशि अपने का गुना हो रहा हो, n गुना हो रहा हो, यानी कि अपने का कुछ गुना हो रहा होगा, दूना, तीना, चौगुना या कुछ और गुना हो रहा होगा, तब प्रश्न में जब दर पूछेगा या समय पूछेगा तो आपको यही क्वेश्चन लगाने की विधि होगी। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं, बाकी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इसके सॉल्व होंगे। फार्मूला आपके पास है, क्वेश्चन आपको सामने दिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन में पहले में कह रहा है कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है। तो यहां गुना वाला क्वेश्चन मिल गया ना आपका, गुना हो जाता है, दुगना, ठीक हो जाता है। ब्याज की दर बताइए, दर यानी कि स्मॉल आर, स्मॉल आर से आप इंडिकेट करते हैं। आप लोगों ने अभी तक के सारे क्वेश्चन देखे हैं, पढ़ लिए हैं आप लोगों ने। समय दिया है कितना, 15 ईयर, यानी टी दे रहा है यहाँ पर, तो इसको आप संक्षेप में समझने के लिए स्मॉल टी भी कह सकते हैं, इसको आर कह सकते हैं, कुछ भी आप इसमें से कुछ आपको दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर टी है, इसको कह लेंगे, इसको आर कह लेंगे, बात वही है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको फार्मूले पर रखिए, फट से आपको क्वेश्चन सॉल्व का आंसर मिल जाएगा। आपको पूछा क्या है, दर हमको ज्ञात करनी है, तो दर बराबर क्या हो जाता है बेटा, गुना -1, तो गुना कितना है, 2 गुना है, 2 - 1 हो जाएगा, इंटू कितना होता है, वही 100 होता है, बटे में समय होता है, तो समय कितना दे रहा है, 15 ईयर दे रहा है। यहाँ पर आपको पास समय 15 वर्ष दे रहा है, तो आप यहाँ पे 15 ईयर लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सरल कर लेंगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 1 इंटू 1 हो जाएगा, बटे 100 बटे 15 हो जाएगा। अब इसको आप सरल कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है एक का गुणा करने का, तो यानी 100 बटे 15 हो जाएगा। अब 15 है तो इसको सीधे भाग कर लीजिए, पहले आप इसको काट दीजिए, काट करके फिर भाग या सीधे भाग दे सकते हैं आप, पहले काट लीजिए इसको, 5 से आप काट लीजिए, 5 तिहाई 15 हो गया और 5 दूनी के 10 हो जाएगा आपका, यानी 20 बटे 30 हो जाएगा, 20 बटे 3 हो जाएगा। अब इसको और सरल करने के लिए आप भाग दे लीजिए, तो कितना जाएगा, 3 × 6 = 18, ये चला जाएगा 6 बार, बचेगा कितना, शेष 2 बचेगा, तो 2 बटे 3। अब ये क्या हो गया,
दर दे रहा है तो दर मतलब होता है प्रतिशत में आता है, तो 6 सही 2/3% हो जाएगा, ये दर आपकी मिलेगी। क्वेश्चन क्या था, कोई साधारण 15 वर्ष के साधारण ब्याज की दर से अपने का दूना हो जाता है तो ब्याज की दर जो होगी उस पर 6 सही 2/3% उसकी वार्षिक दर होगी। प्रत्येक वर्ष उस धन पर क्या मिल रहा होगा, दूना अगर किसी धनराशि को करना है, अगर वो 6 सही 2/3% अगर उस पर ब्याज दिया जाए, साधारण ब्याज लगाया जाए, तो वह धनराशि 15 वर्षों में दूना हो जाएगी, अपनी जो भी राशि उसकी दूनी हो जाएगी। यानी किसी राशि पर को दूना करना है और साधारण ब्याज की दर से दूना करना है तो उसके 6 सही 2/3% अगर वार्षिक ब्याज उस पर लगाया जाए तो 15 वर्षों में वो क्या हो जाएगी, अपनी धनराशि की दूनी हो जाएगी। ये निकल करके आया आपका दर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में, 5 वर्ष यानी स्मॉल टी दे रहा है, यानी समय दे दिया है इसमें, अपने का दूना, तो यानी कि n गुना वाला हो जाए, दूना n गुना हो जाएगा, तो इसमें क्या फिर दर ही पूछ रहा है ना, साधारण ब्याज की किस दर से, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आर का क्वेश्चन मार्क यानी दर का क्वेश्चन मार्क, वही क्वेश्चन हो गया, सीधा सिंपल सा है। आइए इसको देखते हैं क्वेश्चन को, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, क्या कह रहा है इसमें, दर पूछ रहा है बेटा, फिर वही हो जाएगा, दर बराबर क्या हो जाएगा n-1, तो n मतलब यहाँ दूना कह रहा है तो 2 हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको है। समय के बारे में पूछ रहा है, समय कितना दे रहा है, यहाँ पे 5 वर्ष दिया, इसमें 15 वर्ष दिया था तो 5 ईयर हो जाएगा, बस यही साल कर देंगे, आपको आ जाएगा 1 × 100/5 हो गया। इसको और सरल कर लेंगे तो 100/5 हो जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी के 10 यानी 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20% तो हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 20%। तो कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दूना हो जाएगा, यानी कि अगर 20% ब्याज उस पर दिया जाए, साधारण ब्याज 20% लगे धनराशि पर, ठीक है, 20% ब्याज लगे तो 5 वर्ष में कोई भी धनराशि अपने के दूना हो जाएगी। यानी 100 रुपये अगर दे रहे हैं, 20 फिक्स कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, 100 रुपये है या 100 रुपये है, कुछ भी रुपए हो आपके, उस पर अगर 20% का साधारण ब्याज दिया जाए तो 5 वर्षों में वह दूना हो जाएगा। ठीक है, ये निकल करके आपको सवाल का आंसर आया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब दूसरे तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यहाँ पे बेटा क्या दे दिया, दर दे दिया, r कर दे दिया, यहाँ पे ये दर दे दिया है 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में, यानी टाइम पूछ लिया, यहाँ पर स्मॉल टी पूछ लिया, यानी समय पूछ लिया, कितने वर्षों में यानी समय पूछ रहा है। यहाँ पर दर दिया हुआ है बेटा, स्मॉल r मतलब दर, यानी दर ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, दर दिया हुआ है, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो फार्मूला वही, इसी फार्मूले पे आप चाहे रख दे सकते हैं या इस फार्मूले पे कर सकते हैं, एक ही फार्मूला, इसमें कुछ किया नहीं गया है। यहाँ पर दर की जगह पर समय, समय की जगह पर दर कर दिया गया है। अगर इसी फार्मूले से आप करना चाहते हैं तो मैं दोनों विधियां बता दूं, इसी फार्मूले पे भी आ जाएगा। दर दे रहा है कितना बेटा 10, तो दर की जगह पर यहां पर इस फार्मूले पे अगर कर रहे हैं तो 10 हो जाएगा, बराबर कितना है 4 गुना है तो 4 - 1 × 100 समय। अब यही समय निकालना होगा। यही क्वेश्चन इस तरह से आप करके इस तरह से कर सकते हैं। जब इस तरह से करेंगे तो इसको क्या, इसका पक्ष इधर चला जाएगा, और मैं दोनों तरह से करके सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं। अगर फार्मूला आप एक ही याद करना चाहते हैं, मैं फार्मूलों का बोझ आप पे नहीं डालना चाहता। कुल मिला के बात ये है, फार्मूलों का बोझ पढ़ने से आपको थोड़ा सा प्रेशर होगा। जो बच्चे बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है, तो उनके लिए मैं कम से कम फार्मूले पे क्वेश्चन को कर रहा हूँ, उनकी समझ इस पर विकसित हो जाए। तो इसको देखिए, इसके साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 × समय हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष दे रहा है ना, 10 × समय बराबर क्या हो जाएगा 4। इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं यहाँ पे क्या 3 × 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब जब समय बराबर करेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 3 × 100/10 कर देंगे, बस एक 0 से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 30 हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा वर्ष हो जाएगा ये। ठीक है, समय बराबर 30 वर्ष हो गया इसी फार्मूले पे। ये क्वेश्चन यहीं से आपको आ गया पहले ही फार्मूले पे। अब देखिए दूसरे फार्मूले पे रख के देखेंगे तब भी वही आंसर आपका आएगा। यहाँ पर समय कह रहा है तो समय पहले दे रहा है, ठीक है, समय दे दिया, ये स्टेप बन के आपका आएगा। तो गुना कह रहा है गुना जो कह रहा है, गुना मतलब हो गया कितना कह रहा है 4 गुना यहाँ पे है, तो 4 - 1 हो जाएगा, × 100 हो जाएगा,
बटे में कितना हो जाएगा, दर जो दे रहा है दर 10 हो जाए तो 10 हो जाएगा, बस यही हो गया। 3 इंटू 100 बटे में 10, इसको एक जीरो काट देंगे तो वही हो गया ना, 10 तिहाई 30 हो गया, बस 30 वर्ष हो गया, समय 30 वर्ष, वही सवाल तो था। तो इस फार्मूले को आपको नहीं भी करते हैं तो भी, और आपको जैसा आसान लगे बेटा वैसा आप लोग कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से एक ही फार्मूला आपके पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी जब भी n गुना देगा बेटा तो n गुना उसमें दर या समय पूछेगा तो दर बराबर होता है n-1 इंटू 100 बटे में समय होता है, और समय अगर निकालने के लिए पूछेगा तो समय बराबर हो जाएगा n-1 इंटू 100 बटे दर। बस आंसर इतना ही हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें आशा करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कोई धन 5 वर्ष 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक, दर दे रहा है यानी स्मॉल आर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है किस ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो वर्षों में 3 गुना पूछ रहा है, यानी गुना जो दे रहा है उस गुने में अगर आप जाएंगे तो उसको देख लीजिए, समय बराबर, इसमें समय पूछा है यानी समय बराबर, या मैं इसी फार्मूले पे कर रहा हूँ, क्यों बार बार मैं कर रहा हूँ वैसे। दर बराबर आपको दिया हुआ है, दर कितना दे रहा है 5 दे रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा 3 गुना, तो 3-1 इंटू 100 बटे में आपका हो जाएगा क्या, समय ज्ञात करना है हमको। ठीक है, फिर इसके बाद हमने हमारा क्या होगा 5 इंटू समय हो जाएगा, इसको और सरल करेंगे, बराबर इसको क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, अब समय जब निकालेंगे समय बराबर तो फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 बटे 5 हो जाएगा। अब इसको आप काट भी दीजिए, कैसे 5 से इसको काट दीजिए तो 5 दूनी के 10 20 हो जाएगा, और 20 इंटू 2 हो जाएगा तो 2 दूनी के 4 यानी 40 हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। टाइम है यहाँ पर, बात हो रही है समय की। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं रही होगी इसमें। अब यही क्वेश्चन देखिए, इस पे भी फार्मूले पे हो जाएगा। मैंने पहले फार्मूले पे ही फोकस किया, बार बार फार्मूला रटने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर दिया था क्या, यहाँ पर दर दे दिया है बेटा, गुना दे दिया है 3 गुना, तो 3-1 हो जाएगा, क्योंकि गुना -1 होता है। 3 गुना कहा है, 8 गुना कहता तो 8-1 हो जाता। जितना गुना कहेगा उतने में से घट जाएगा, गुणा हो जाएगा। आप इसी से फार्मूले पे कर लेंगे, और इसमें कर रहे होते आप तो समय बराबर यहाँ पर कर लेते आप, समय बराबर क्या हो जाता 3-1 इंटू 100 बटे में दर यहाँ पर दे देते, दर कितना दे रहा है 5 दे रहा है, बस ये सरल कर लेते आपका हो जाता 2 इंटू 100 बटे 5 हो जाता। 5 से फिर आप इसको काट देंगे 100 को, तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो 20 2 इंटू 20 हो जाता, 20 गुणे 2 करेंगे 20 दूनी के 40 हो जाएगा बेटा, तो 40 वर्ष हो जाएगा। क्योंकि समय है इस नाते, वो अगर दर होता तो यही आपका प्रतिशत में निकल करके आ जाता, यही सेम चीज तो आई आपकी। तो फार्मूला कोई जरूरी नहीं कि दोनों आपका एक ही याद करिएगा, जहां पर n गुना का फार्मूला होगा वहां दर बराबर हो जाएगा n-1, यानी कि जो भी गुना दे रहा है गुना -1, n यहाँ पर गुना का को कहा गया है, तो गुना -1 इंटू 100 बटे में समय हो जाएगा आपका, और समय जब पूछेगा तो समय बराबर हो जाएगा गुना -1 इंटू 100 बटे में दर। ठीक है, आशा करता हूं कि ये गुने के क्वेश्चन जब आएंगे तो आप इनसे कोई भी डर आपके अंदर अब नहीं रह गया होगा, और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए, एक एक टॉपिक को, छोटे छोटे टॉपिक को ऐसे पढ़ते जाइए, और एक दिन ऐसा होगा कि आपकी मैथ के जितने भी टॉपिक हैं उनमें एक अच्छी समझ विकसित होती चली जाएगी। आशा करता हूं कि अब आप लोगों को मैथ से थोड़ा कम डर लग रहा होगा। ऐसे ही करते रहिए दोस्तों, हम लोग पूरे मैथ को ऐसे ही इजी वे में करते हुए कंप्लीट कर लेंगे, और एग्जाम में भी अच्छी स्थिति में हम लोग मैथ वाले सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।